आप मंदिर दर्शन जब भी करने जाओ, 7वां नियम, जब भी जाओ हो सके, अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, भारतीय वेशभूषा के परिधान में जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। उस वक्त ही सही 10 मिनट के लिए आप धोती लगा लो। माताओं को भी मर्यादित वस्त्र पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई प्रभाव बता रहे हैं या कोई नियम बता रहे हैं। आपकी जिंदगी है। भारत देश 1947 में आजाद हो चुका था। आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रखना ये आपका रहन सहन बता रहा है कि आप किस खानदान से आए हुए। बुरा मत मानना, भारत के लोग कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कथा को सुन रहे हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे बेहतरीन और तुमसे सबसे पहले मॉडर्न तो हमारी भैंसिया हो गई थी, कभी पहनती नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाना है और कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है और तुम्हें लगता है कि हम इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर मर्यादा है हमारी भारत भूमि की कि हम कभी भी देवालय में जावें, तीर्थ में जावें, मर्यादित कपड़े पहन करके जावें, ताकि वहां जाएं तो लोगों को भी लगे कि किसी संस्कारी परिवार से कोई आया है। मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहते हैं। यहीं की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए, सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माताजी आवाज से चिल्लाएं। हम कहा भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है। जब पता लगा तो एक माताजी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए, मैं आगे बैठूंगी। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहां के पुजारी जी रहे, आप सब समान बहुत अद्भुत हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा देंगे। नहीं, मैं भी क्या कम हूं, ये वो अंग्रेजी में 365 बात है। हमें लगा कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे। हम का जलन ही खत्म कर दो, हम बगल में खिसक गए। हम का यू कम हियर है, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लियो, तुम ही दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मन ही मन आई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा कोई, कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं। पर मन ही मन में हमने बोला, हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है। अंदर भी गर्भगृह में कर दो, भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाएं। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता। कोई गाली भी दे दे सहज व स्वीकार कर दो। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम वीआईपी हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन का, हाँ अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी। हमने पूछा कि शंकर जी नहाओगे, बोले ठंडी ज्यादा है, अपन को बहुत लगती। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में गए थे, आपदा के ठीक बाद, 13 में आपदा आई थी, ठीक बाद गई थी। खूब ठंडी, क्या किया जाए, जैसे तैसे करके हमने कौवा स्नान किए। 3 स्नान होते हैं, याद, 3 स्नान होते हैं। सुनो आज नई बात है, 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होते कौवा स्नान। ये कौवा स्नान क्या है, हाथ पैर धो लो, बाकी गीला कपड़ा शरीर में लगा लो, ये कौवा स्नान। एक होता हाफ स्नान, 5 अंग, 2 हाथ 2 पैर मुंह, ये 5 अंग धोने को कहते हाफ स्नान। 4 स्नान बताएं दे रहे, 3 नहीं 4 स्नान। एक कौवा स्नान, एक हाफ स्नान, एक फुल स्नान जो हमने आज किया है, सिर से लेकर के जल डालना पूरी। एक होता स्पर्श स्नान, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये ठंड का मौसम
सरजू जी के किनारे हम रहते थे, एक महात्मा और थे, ठंड का मौसम, भयंकर ठंडी, महात्मा गए राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, हाथ में लिए माला सीताराम सीताराम। सरजू जी में देखा भयंकर ठंडी, पुराने जमाने की ठंडी होती थी, बड़ी तोड़ खतरनाक होती थी। उन्होंने सोचा ठंडी ज्यादा है, पहले हाथ का अंगूठा डाल के देख लें कि सह लेंगे कि नहीं। और जैसे ही अंगूठा डाला शरीर फड़फड़ा गया। महात्मा वापस आ गए, बाद में आएंगे फिर स्नान करेंगे। हमें मिले, हम कहा महाराज दंडोत, बाबा जी, अरे पंडित जी दंडोत दंडोत। हम कहा स्नान हो गए? बोले हो गए। हम कहा जटाएं तो गीली नहीं दिख रही। तो धीरे से बोले अंगुष्ठा स्नानम सर्वम स्नानम, अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। हम भी बड़े बारे थे, हमने पकड़े उनके चरणों, पूरे शरीर में लगाए अपने हाथ। बोले ये क्या? हम कही तुम स्नानम सो मम स्नानम, हम समझ गए कि जब तुम अंगूठा भर से काम चला के आ गए, लफड़ा ज्यादा है, मतलब सीधो सो अकड़ जाने फ्रिज जैसो, कौन लफड़ा में फंसे। हम समझ गए जैसे रुई बिल्कुल अकड़ जात, वैसे ही अकड़। हम तुम स्नान, दो जने बोले चलो, हम कही चलो। ये स्नान में तो केदारनाथ की चर्चा हम आपको बता रहे थे, वो बात आप लोग भूल ना जाओ, जहां हमारा लक्ष्य है वो आपको बताना। गए तो स्नान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर ठीक है, अपने तिलक चंदन लगाया। हमने केदारनाथ भगवान से दूर से पूछा, लंबी लाइन है, बर्फ गिर रही है, अपनी दम नहीं है, क्या करें? लग गए लाइन में। 2 बच्चे साथ में थे, परिकर, उन्होंने झोला ले लिया। वो बोले गुरुजी आप वहां टपरी में खड़े हो जाओ, हम लाइन में लगे, दरवाजे पे पहुंचेंगे, आप आ जाना। हम कहा ये ठीक है। हम चाय पीने लगे, तब तक हमारे केदारेश्वर महादेव बोले कचौड़ी और खा लो। क्या करोगे खड़े खड़े? हमने कहा नहीं खाना नहीं है, अभी दर्शन करना है, बाद में खा ले। बोले नहीं गर्म है। अब जब नहीं माने, अब उनकी ही आज्ञा, मन में भी वही बैठी। हमने सोचा हम दर्शन करने अंदर जाएं, और कचौड़ी दिमाग में आए। बस दर्शन का महत्व। एक कचौड़ी भी हमने ली, हल्की चाय ली। इतने में एक आर्मी के भाई साहब आ गए, गनन टांगे, अरे आप बागेश्वर महाराज? हम कहा हम वही है। उन्होंने महाराज तुरंत उन्होंने प्रणाम, हमका कल्याण हो तुम्हारा। कहाँ गुरुजी? हम कहा यहीं। दर्शन भाई? हम कहाँ भाई, दर्शन ही हो गए होते, यहाँ खड़े होते, कमरे में होते, रजाई ओढ़ के पड़े होते। तुरंत बोले चलिए। मम्मी का चलिए। हम समझ गए अब क्या, कौन मना करे। पीछे से लिवा गए सीधा अंदर गर्भगृह में। महादेव बोले कहो खचौड़ी खब गई। हम की पाके आए, हम तो अभिषेक हुआ। जो दोनों लाइन में लगे थे वो अभिषेक होने के बाद आए, और लाइन में धक्के खाते हुए बोले गुरुजी हम की चले चलो, अभी परिचय मत लो, बाहर मिलते हैं अपन। ये बहुत आपको विनोद की चर्चा लगी। इसके पीछे जो हम आपको लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी कोई कृपा हो जाए, वो तुम्हें अलग तरीके से बुला लें, तो उसको भी स्वीकार कर लेना, मना नहीं करना। लेकिन इस अपेक्षा में मत जाना कि तुम्हें भी पीछे के गेट वाला कोई मिलेगा। मंदिर का आपने अगर माना, 5वां नियम, मंदिर में आप आओ तो बहुत विनम्रता पूर्वक आकर के मंदिर में रखी हुई सामग्री को, प्रायः बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सामग्री का तिरस्कार कर देते। माला भी मिलती, प्रसाद भी मिलता, कुछ देर रखे रहेंगे, फिर गाड़ी में रख देंगे, पॉलीथिन में पैक करके या तो बहते जल में प्रवाहित कर लो, या फिर तुम्हारी क्षमता हो उसे रख सको, अपनी तिजोरी में जाकर रख लो, ताकि उसका अपराध ना लगे। जो निर्माल्य है भगवान का, ये उसका अपराध ना लगे। मंदिर के दर्शन का 6वां नियम, हम जब भी मंदिर में जाएं, संसार की वस्तु में ना मांगे। हम मांगते हैं भगवान को 2 रुपए का दूध चढ़ाते, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ाते। नहीं, भगवान से मांगने की प्रिय वस्तु कुछ है, भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। उनसे कह दिया करो आप हमारे। मंदिर के दर्शन का 7वां नियम, आप मंदिर दर्शन जब भी करने जाओ, 7वां नियम, जब भी जाओ हो सके, अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, भारतीय वेशभूषा के परिधान में जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। उस वक्त ही सही 10 मिनट के लिए आप माताओं को भी मर्यादित वस्त्र पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई प्रभाव बता रहे हैं या कोई नियम बता रहे हैं। आपकी जिंदगी है, भारत देश 1947 में आजाद हो चुका था, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रखना ये आपका रहन सहन बता रहा है कि आप किस खानदान से आए हुए। बुरा मत मानना, भारत के लोग कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कथा को सुन रहे हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है, तो तुमसे बेहतरीन और तुमसे सबसे पहले मॉडर्न तो हमारी भैंसिया हो गई थी, कभी पहनती नहीं।
अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाना है और कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है, और तुम्हें लगता है कि हम इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर मर्यादा है हमारी भारत भूमि की कि हम कभी भी देवालय में जावें, तीर्थ में जावें, मर्यादित कपड़े पहन करके जावें, ताकि वहां जाएं तो लोगों को भी लगे कि किसी संस्कारी परिवार से कोई आया है। का 8वां नियम, अगर आपको दर्शन का लाभ लेना है, जब भी किसी तीर्थ में जाओ 3 बातों को याद रखो। पहले जाते ही स्नान करो, वहां कोई सरोवर है तो ठीक है, नहीं है तो वहां की रज को ऐसे लेकर के शरीर में लगाओ, ये भी एक स्नान है, स्नान करो। दूसरा, ध्यान करो, वहां की कुछ महिमा को सुनो पहले। तीसरा, जो हो सके अपने मन से, श्रद्धा से, जेब से दान करो। ये 3 बातों को आपको 8वें नियम के रूप में पालन करना। मंदिर दर्शन का 9वां नियम, जब तक तीर्थालय में रहना, जब तक उस देवालय में रहना, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु मंत्र का आप जाप करते रहोगे, दर्शन के दर्शन, लाभ के लाभ। बहुत से लोग हमको मिलते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते, फल नहीं मिलता। आपके मंदिर जाने का तरीका बहुत गलत है। एक सज्जन बैठ के जा रहे थे रस्ते में ऐसी बात बताई, क्या करते हैं आप? बोले बैंक कर्मचारी हैं, पुराना जमाना। यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होते। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया बढ़िया। बूट, सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा